हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और थोड़े बहुत शॉक भी होंगे क्योंकि एनटीए की वेबसाइट पे हमारे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आल्दो इट्स वेरी शॉकिंग सरप्राइजिंग कि 1 महीने का समय भी नहीं मिला हमारे को प्रिपेयर करने के लिए और अभी भी लिटिल बिट डाउट है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टूडेंट यूनियंस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंसर्न्ड हैं हमारे स्टूडेंट्स की हेल्थ को लेके, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करेंगे बल्कि। तो एनी हाउ बट अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है, सपोज अगर एग्ज़ाम अपने ड्यू शेड्यूल पे हो भी जाता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चों के मन में आ रहा है कि हम इस छोटे से टाइम पीरियड में तैयारी कैसे करें। तो उन सब बातों को दूर करने के लिए, डाउट्स को दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, आप इसको एंड तक देखें। उम्मीद है ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा तैयारी करने के लिए। तो मैंने इसके अंदर इसका जो टाइटल रखा है दैट इज मिशन नेट और जेआरएफ, जो भी हमें टच करना है कब, सितंबर 2020 में। कैसे करेंगे? तो हम एक 20 डेज का प्लान बनाएंगे कि कम से कम 20 डेज ऐसे हैं हमारे पास। अगर मैं आज के दिन को छोड़ भी दूं तो भी मैंने 3 दिन का मार्जिन रखा है आपके लिए, लास्ट 3 डेज रिवीजन के नाम पर रख दिए। 20 डेज का मैंने प्लान बनाया। तो उसके अंदर हम करेंगे क्या? सबसे पहली बात हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज प्लान की। सी हार्ड वर्क हम सब करते हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बट अभी जो टाइम है हमारे पास उसके अंदर हमें हार्ड वर्क से ज्यादा फोकस किस पे करना है? स्मार्ट वर्क। पहली बात, स्मार्ट वर्क मींस हार्ड वर्क तो करेंगे, थोड़ा सा चीजों को मैनेज करेंगे। मैनेज कैसे करेंगे? उसके लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूं। आप क्या करो, पहले अपने सिलेबस को बाइफरकेट कर दो इनटू 2 पार्ट्स। 2 हिस्सों में अपने सिलेबस को बांट लें, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। उसके बाद अब ये दो हिस्सों में बांटने का मकसद क्या है, हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? तो आप ये देखें, रीड द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को प्राथमिकता देंगे जिसमें स्कोर ज्यादा आता है। मैंने अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ बाइफरकेशन किया है आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। क्या किया मैंने? मैं ये कह रहा हूं स्मार्ट वर्क के नाम पर हम क्या करेंगे, टॉप प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि हम पहले 60% ऑफ द सिलेबस को टच करें, नॉट 100, आई एम सेइंग 60%। 60% सिलेबस को प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 एंड सेम विद द पेपर 2। अब ये 6 सब्जेक्ट हम करें कौन से? ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम भी लिखे हैं। अगेन ये अपना अपना वर्जन है, मुझे जो लगा मैंने वो लिख दिया, आपको जो अच्छा लगे आप वो देख सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग जो 6 सब्जेक्ट्स आपको पेपर 1 के लिए तैयार करने चाहिए वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। सबसे पहला आता है हमारा यूनिट नंबर 1, टीचिंग एप्टीट्यूड। ध्यान रखना, जो मैंने ये सब्जेक्ट्स का बाइफरकेशन किया है, जो मैंने सिलेक्ट किया है, वो सभी कौन से सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग भी हैं और आपको करने में थोड़ी आसानी भी रहेगी। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड करने के बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2, रिसर्च। वेरी रेलिवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हमारे बच्चे पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपके पेपर 2 में भी काम आते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन कवर करता है। फिर हम बात कर सकते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 मैंने क्यों लिया आईसीटी? क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सिलेबस है, आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। उसके अलावा हम बात करें यूनिट नंबर 7, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। कंफर्म 5 क्वेश्चन विल बी देयर, 10 मार्क्स का पेपर है ये। और डीआई में कितने के टाइप्स हैं, आपको सभी तरह के डायग्राम, चार्ट्स, यानी बहुत जल्दी कम समय में आप ये काम कर सकते हो। और जो लास्ट सब्जेक्ट मैंने अपनी प्रायोरिटी में रखा है वो रखा है यूनिट नंबर 10, दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशन। ये एजुकेशन के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको ये कवर करता है। तो फ्रॉम माय साइड ये 6 सब्जेक्ट अगर आप कर लेते हो तो 60% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम 60 ही करने जा रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये बात हुई पेपर 1 की। अब मैं आता हूँ पेपर 2 पे। हम यहाँ पर पेपर 2 कॉमर्स को टीच करते हैं, तो मैंने उसी की स्ट्रेटजी बनाई है। पेपर 2 के अंदर भी मैंने बात की है 6 सब्जेक्ट्स की। 6 सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं आपको? पहली बात हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सिलेबस है इसका, बहुत जल्दी आप कर सकते हो और कंफर्म इसके आपको क्वेश्चंस अच्छी संख्या में मिलते हैं। इसी तरह से यूनिट नंबर 3, बहुत छोटा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का और हम सब ने 11th 12th से बीकॉम में बहुत बार पढ़ रखा है। अगेन यूनिट नंबर 5,
स्टैटिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल पेपर है, याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है बहुत ज़्यादा, आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो आपने बीकॉम में बहुत अच्छे से किया होगा तो हम इसको फास्ट वे में कर सकते हैं। इसी तरह से यूनिट नंबर 7 बैंकिंग, बैंकिंग क्यों लिया मैंने, क्योंकि बहुत छोटा है, ठीक है ना, बहुत छोटा है, डेट्स पूछ लिया आपसे, प्लान्स पूछ लिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद करना आसान है इसको। ऐसे ही आपका एक आता है लास्ट यूनिट, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अगेन मैंने आपको 6 सब्जेक्ट दिए हैं जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है एग्जाम के लिए और हम कम समय में पूरा कर सकते हैं। अब इनको करेंगे कैसे उसकी बात करते हैं। सी, बहुत सिंपल सा प्लान मैं आपको दूंगा। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कल से, I mean it's 23rd, so we will start from the 24th of August. 24th अगस्त से हम मान के चलते हैं पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं साहब, 20, 10 फॉर पेपर 1, 10 फॉर पेपर 2, दोनों को ऐड कर दूं तो 20 सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कितना है हमारे पास, 20 डेज। इट मीन्स 1 सब्जेक्ट पर डे। फाइन, पढ़ना कैसे, हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे 2-2 सब्जेक्ट्स का। एक ही सब्जेक्ट सुबह से शाम आप लेके पढ़ेंगे तो आप थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, मोनोटोनी आ जाती है, तो बेटर है वी विल टेक 2 सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। अब 2 सब्जेक्ट्स कौन से लेंगे, माय सबमिशन इज कि आप एक ले लो पेपर 1 का और एक ले लो पेपर 2 का। सी, 1 फ्रॉम पेपर 1, अनदर फ्रॉम पेपर 2, क्लियर। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम जो एक पेपर 1 का उठाएंगे सब्जेक्ट, एक यूनिट 2 का उठाएंगे, इनमें से हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है मुझे, आप ऐसा सब्जेक्ट उठाएं, एक तो वो यूनिट उठा लें जिसका सिलेबस थोड़ा छोटा हो, और एक वो ले लें साथ में इसका यूनिट थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा लेंथी हो, कॉम्बिनेशन कर लो आप। दोनों हैवी सब्जेक्ट उठाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। उसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का, इट्स टोटली अप टू यू। प्रैक्टिकल का मेरा मतलब है हमारे यहाँ स्टैट्स है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, टैक्स है, लिटिल बिट न्यूमेरिकल, थोड़ा इंटरेस्ट आता है करने में, और थोड़ा सा बोरियत वाली बात करूं, HRM है, मार्केटिंग है, लीगल एस्पेक्ट्स है, क्रैम करने हैं आपको, तो कोई भी 2 पेपर का आप ग्रुप बनाएंगे। अब ये काम भी मैंने आपके लिए आसान किया, मैंने अपने पार्ट पे आपके ग्रुप बनाए हैं, अगर आपको अच्छा लगे आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सी, अब ये ग्रुप कौन से हैं, अगर आप नोट करें तो जो मैंने आपको 6 सब्जेक्ट बताए हैं स्टार्टिंग में, वो 6 के 6 मैंने यहां तक कवर किए। ये वो सिलेबस है 60% जो हमें प्रायोरिटी पे करना है, सबसे पहले इसको करना है। करना कैसे है, एग्जाम्पल है ये, मान लीजिए आपने पहला यूनिट नंबर 3 पेपर 2 शुरू कर दिया इकोनॉमिक्स का, बहुत छोटा सिलेबस है, साथ में उठा लिया आपने टीचिंग का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। ऐसे ही बैंकिंग के साथ उठा लें हायर एजुकेशन, टैक्स के साथ उठा लें कम्युनिकेशन, स्टैट्स और रिसर्च का कम्युनिकेशन जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि रेलिवेंट चीज़ें हैं, दोनों में मिक्स है बहुत सी चीज़ें। तो कुल मिलाकर मैंने 60% सिलेबस का कॉम्बिनेशन ये ऊपर बना रखा है, 40% का आपके लिए नीचे बना रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस 40% को छोड़ दें, ऐसा नहीं है, बट प्रायोरिटी बेसिस पे हम 60% सिलेबस को कवर करें। 100% सिलेबस किसी भी बच्चे को नहीं आता होता, माइंड माई वर्ड्स। 100% ये कह दे जी मेरा परफेक्शन है, मुझे सब आता है, नहीं आता, ठीक है। अगर वो ऐसा कह रहा है तो सिंपली अपने आप को तसल्ली दे रहा है, ठीक है ना। हर बच्चे का कुछ ना कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें उसकी कमांड होती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। तो मुझे जो लगा जो स्कोरिंग भी हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बन जाए, तो मैंने ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बनाए आपके लिए, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन तो हो गए सब्जेक्ट के, ठीक है। तो पहली बात क्या थी, सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स कैसे बनेंगे मैंने वो बता दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ेंगे कैसे। तो अगेन मैंने एक स्लाइड बनाई है आपके लिए, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आपको ये नहीं कहूँगा कि सुबह 5 बजे उठना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको वो करना है, इट्स टोटली अप टू यू। I need only 10 hours पर डे। आपके 10 घंटे अगर हम नेट को देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि मैंने 10 घंटे ही क्यों बोले, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, टोटल मैं बात करूं नंबर ऑफ आवर्स की, 200 घंटे का सिलेबस है। इवन जो हम लोग, हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेशन पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि 200 घंटे का सिलेबस आपको मिलेगा विदाउट MCQs।
दिस इज विदाउट एमसीक्यूज। तो अगर हम बात करें 10 आवर्स पर डे, जो मैंने स्ट्रेटेजिकली लिखा, क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा ताकि एक दिन में 10 घंटे का समय अगर हम देते हैं तो 20 दिन में 200 घंटे का काम हो जाएगा। फाइन। उसके बाद अब ये 10 घंटे का भी हम बाइफर्केशन कर सकते हैं 40-60। 40 का मेरा मतलब है 4 घंटे आप पेपर 1 को देंगे और 6 घंटे आप देंगे पेपर 2 को। 40% of your time goes to paper 1 and 60% goes to your paper 2। रीजन क्या है? पेपर 2 थोड़ा लेंथी होता है, पेपर 1 थोड़ा सा शॉर्ट है। फाइन। उसके बाद अगर अगेन मैं थोड़ा और बाइफर्केशन करूं तो मैंने क्या बोला आपको, 4 आवर्स पर डे फॉर पेपर 1, 6 आवर्स पर डे फॉर पेपर 2। तो अगर मैं 20 डेज की बात करूंगा तो पेपर 1 को हमने डिवोट कर दिए 80 आवर्स और रिमेनिंग 120 आवर्स कहाँ गए? पेपर 2। और अगर मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दूं इसको, 80 आवर्स को, कितने सब्जेक्ट है हमारे पास? 10। तो एक सब्जेक्ट के लिए कितना बचता है? 8 आवर्स। क्लियर कट। और उसके लिए कितना बचता है? 12 आवर्स। तो अब दोबारा मैं बात कर रहा हूं इसकी, 8 घंटे साहब पेपर 1 के लिए और 12 घंटे बचते हैं पेपर 2 के एक सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट में इसलिए बोल रहा हूं ताकि 8 घंटे का मतलब समझते हो आप, एक सब्जेक्ट कोई भी उठा लो पेपर 1 का, इट विल कवर मैक्सिमम 8 to 9 चैप्टर्स। तो क्या मतलब हुआ? एक चैप्टर को 1 घंटा, दैट इज सफिशिएंट। तब होगा जब बिना टेंशन के पढ़ेंगे। ये मत सोचना सामने एग्जाम आ रहा है और स्टॉप वॉच लगे बैठ गए कि 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। बट ये आइडली रेशो ये बनता है कि पेपर 2 में मैक्स टू मैक्स 10 से 12 सब्जेक्ट, 10 से 12 चैप्टर होते हैं आपके एक यूनिट में। किसी में तो और भी कम है, किसी में 1-2 ज़्यादा हो सकते हैं। और ऑन एवरेज 12 घंटे अगर हम एक पेपर को अडॉप्ट करते हैं, डिनोट करते हैं, देते हैं या डिवोट करते हैं, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करें, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा मैंने एक सब्जेक्ट उठा लिया HRM, पेपर 2 कॉमर्स का है, सब बच्चे जानते हैं। अब HRM के अंदर पता लगा कि मैं सब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा हूँ या मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, हम देख के पढ़ सकते हैं। पता लगा कि एक चैप्टर को खत्म करने के लिए 3 वीडियो खा गए हमारा। ऐसा नहीं करना है ना, टू द पॉइंट, बिल्कुल फोकस। बिल्कुल फोकस का मतलब है अंडरलाइन कर लें आप। पता लगा कि एक चैप्टर में क्वेश्चन तो एक ही आना है यार, तो मैं उतनी ही वेटेज दूंगा उसको। जस्ट रीड लाइक ए नॉवल, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ना है आपको इन चीज़ों को, खास करके इसको थ्योरी पेपर्स को, चाहे बात हो HRM की, चाहे बात हो मार्केटिंग की। ये 2 मैं पर्टिकुलर मेंशन इसलिए करता हूँ क्योंकि ये दोनों में यूजुअली जो पेपर आता है हमेशा आपको लगता होगा आउट ऑफ द सिलेबस आता है। कुछ रेलिवेंट बातें, कुछ करंट की चीज़ें पूछ लेते हैं जो हमारी बुक्स में दी नहीं होती, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वाइड है। और वैसे भी HRM में आपको पता होगा मैनेजमेंट भी है, OB भी है। तो हम 6 सब्जेक्ट जो मैंने शुरू में बताए, पहले आप उन पर फोकस करें, टाइम बचेगा तो हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम माई साइड। उसके अलावा एक लास्ट में मैं कोई आपको मोटिवेशन लेक्चर नहीं दूंगा, बट कुछ हार्ड फैक्ट्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको रहना है पॉजिटिव। अब क्वेश्चन है जी पॉजिटिव कैसे रहें, हमें तो टेंशन हो रही है, 20 दिन रह गए, एग्जाम होने वाला है। तो मैं कुछ फैक्ट शेयर कर रहा हूं आपके साथ। पहली बात आप नोट करना, सबसे पहली बात क्या है, UGC नेट या NTA नेट ने जो डेट दी है वो हम सब के लिए है। हम सब का मेरा मतलब है 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं हर सेमेस्टर में। तो ये डेट सभी के लिए अनाउंस हुई है, कोई आप अकेले के लिए नहीं हुई। तो NTA ने आपके कान में आके नहीं कहा कि बेटे मैं तेरा एग्जाम ले रहा हूँ, तैयार हो जा। यानी कि डेट सभी के लिए। सभी के लिए का मतलब मेरा क्यों है, उसका लॉजिक बताता हूँ। अब देखना, सेकंड फैक्टर जो मुझे लगता है आपको पॉजिटिव रखने के लिए जरूरी है कि इस बार अटेंडेंस थोड़ी कम रहने वाली है। लास्ट ईयर आउट ऑफ 10 8 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते, 20% तो यूजुअली परसेंटेज रहता ही रहता है, एब्सेंटिज्म रहता ही रहता है। इस बार मुझे लगता है इट विल गोज अप टू 40 to 50%। यानी रीज़न है बड़ा सिंपल है, देखो इतना बड़ा कंट्री है हमारा, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंडीशंस क्या हैं, ट्रेन्स चल नहीं रही अब तक, फाइन। और कितने बच्चे रिस्क लेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने में, बसेस पे जाने में। किसी ने सेंटर कोई भरा होगा, वहाँ पर वो पहुँच ही नहीं पाएगा, दूर बैठा है वो, लॉकडाउन की वजह से अपने घर पर ही काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपको पॉजिटिव रहने के फैक्टर्स में आप मान के चलें कि परसेंटेज
जो प्रेजेंस होगी बच्चों की वो कंपेरेटिवली परसेंटेज डाउन होगा। तो समझ रहे हो, ये पॉजिटिव फैक्टर है। उसके बाद एक और चीज़ है, तैयारी करने का टाइम भी कम है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए, जिन लोगों ने जनवरी से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पता था हमें जून एग्ज़ाम देना है और ये एग्ज़ाम डेट भी जून की है, तो वो तो ये बहाना नहीं बना सकते ना कि जल्दी हो रहा है, भैया पेपर जून में नहीं हो रहा, सितंबर में हो रहा है। बट उस वजह से बहुत से बच्चों का मोराल डाउन है, कॉन्फिडेंस टूट गया है, कंपैरेटिवली तैयारी कम कर रहे हैं। कुछ लोग तो जो दिसंबर के लिए तैयार कर रहे थे, भैया वो तो वैसे ही टेंशन ना लो यार, दिसंबर में तो टाइम है अभी, है ना। आप तो अपनी दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हो, जून के बाद शुरू किया आपने, या आपको लगा जून का पेपर ही नवंबर में हो जाएगा, चलो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन का टाइम थोड़ा कम मिला, शॉर्ट नोटिस में तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, इसलिए कुछ बच्चों की प्रिपरेशन कम होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों होगी, इसका जो साफ सा कारण है मेरा बताने का, वो असर डालेगा आपकी कट ऑफ पे। 100% आप इस बात को मान के चलें। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर वाली ही कट ऑफ आएगी, इट विल गो डाउन। रीज़न बीइंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो गए, ठीक है, थोड़ी सी तैयारी भी कम होगी, थोड़ा मोराल भी टूटा पड़ा है बच्चों का, तो इसलिए चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पॉजिटिव फैक्टर है। उसके अलावा जो मैंने अभी बताया, बहुत से पार्टिसिपेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो क्रिटिकल वक्त के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है ना, हमेशा जीत उसी की होती है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दूंगा, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जो अभी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन रिटायर हुए हैं, आप सब जानते हैं MS धोनी को। धोनी का नाम इतना बड़ा क्यों है, या उसकी रिटायरमेंट पे इतनी चर्चा क्यों है? क्योंकि वो हमेशा विनिंग, मतलब गेम को फिनिश करने के नाम पे नंबर 1 रहे हैं। प्लेयर तो इंडिया में बहुत से हुए हैं, गॉड ऑफ द क्रिकेट भी रहे हैं सचिन, बट कभी भी एडवर्स टाइम में धोनी ने हमेशा अच्छा फिनिश दिया, यानी कभी भी उसने बैकआउट नहीं किया, है ना। उसने बहुत अच्छा फिनिश किया, फाइट की और इंडिया को बहुत से केसेस में मैच जिता के लाए। तो मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब ये टाइम थोड़ा एडवर्स है। ये 20 डेज आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उलट पलट कर सकते हैं। और वैसे भी यार खोने के लिए क्या है, फेल ही तो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कोई ऐसा तो नहीं ज़िंदगी खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। और दिसंबर फिर आने वाला है, क्योंकि ये पेपर कौन सा है, ये जून वाला है। तो इसलिए आपको तैयारी रखनी है। और खास बात, जो बच्चे दिसंबर का माइंड बनाकर तैयारी कर रहे थे, वो एग्ज़ाम जरूर देंगे, जस्ट टू टेस्ट द वाटर लेवल। आपको अपनी वर्थ पता लग जाएगी कि मैं कितनी ज़्यादा तैयारी मेरी हो चुकी है, तो एग्ज़ाम तो आपको अपीयर होना ही होना है। फाइन, तो ये कुछ बातें जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ये मैंने आपसे डिस्कस की। इन चीज़ों को देखकर आप तैयारी करें। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई भी आपको सजेशन देना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ये मेरे नंबर मैंने आपको डिस्क्लोज कर रखे हैं, आप इस पर बात कर सकते हो। बस कंडीशन एक है कि आपको बिल्कुल मतलब लो मोराल शो नहीं करना, ठीक है ना। पढ़ें विद द फुल एनर्जी, रिजल्ट हमारा होगा। फाइन। और एक लास्ट नोटिस है, नोटिफिकेशन है, जो हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन जिन्होंने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वो प्लीज़ हमारे नंबर्स पे व्हाट्सअप करें, क्योंकि हमने 20 डेज़ के लिए एक नई MCQ सीरीज़ प्लान की है, और वो हम शेयर करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, ताकि 20 डेज़ में हम सिलेबस को पैकअप कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बच्चा हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है, तो हम बहुत ही एक रीज़नेबल फीस के अंदर, क्योंकि हमारा मोटो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हम बहुत ही रीज़नेबल 6000 जो हमारी फ़ी है, उसके अंदर हम 1 ईयर की मेंबरशिप दे रहे हैं। इफ़ एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर हमारा ये नंबर तो यहाँ भी डिस्क्लोज कर रखे हैं, कोई डिटेल चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और एक और लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम 20 डेज़ के अंदर हम बहुत सा मैटर उसमें डालने वाले हैं। तो एनी हाउ तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।